नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 30 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भवन निर्माण विभाग का लेखा पदाधिकारी 2.5 लाख घूस लेते अरेस्ट किया गया। आत्मनिर्भर एवं आर्थिक समृद्धि के लिए चर्मकारों को मिलेगा प्रशिक्षण और टूल किट। असम मेघालय के बीच सुलझा 50 साल पुराना सीमा विवाद। अमित शाह की मौजूदगी में दोनों मुख्यमंत्रियों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कराया 5,21,000 बेघरों का गृह प्रवेश। बोले, एक ईमानदार सरकार के प्रयास से गरीबी परास्त होती है। बिहार में बांका के चौपाल पर सो रहे व्यक्ति की हत्या। अपराधियों ने पहले गोदा चाकू फिर फायरिंग की। जानते हैं खबरें विस्तार से। भवन निर्माण विभाग का लेखा पदाधिकारी 2.5 लाख घूस लेते अरेस्ट किया गया। विजिलेंस की टीम ने वैशाली में की कार्रवाई। बिहार में निगरानी की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। निगरानी विभाग पटना की टीम ने मंगलवार को भवन निर्माण विभाग हाजीपुर में तैनात लेखा अधिकारी प्रमोद कुमार को 2.5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी की टीम लेखा अधिकारी को लेकर पटना कूच कर गई है। निगरानी की रेड के बाद दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक रेड की सूचना के बाद कार्यालय से कार्यपालक अभियंता निकल गए और अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। पटना में जेडीयू नेता की हत्या पर सीएम नीतीश ने जताई संवेदना। हंगामे पर आमादा में गुस्साई भीड़ से इलाके में तनाव। पटना के दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता दीपक मेहता को बीती रात दानापुर के नासिरगंज स्थित उनके घर के बाहर गोलियों से भून डाला गया। गोलीबारी के बाद दीपक मेहता को पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव है। आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हत्याकांड पर अपनी संवेदना प्रकट की है। घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। आक्रोशित लोग सड़क व जाम कर आगजनी कर हंगामा कर रहे हैं। अनहोनी की आशंका को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृतक की आत्मा की शांति व स्वजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। पटना में जेडीयू नेता की हत्या के बाद गरमाई सियासत। तेजस्वी बोले, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल। पटना में जेडीयू नेता दीपक कुमार मेहता की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर अपराधियों ने मर्डर की वारदात को अंजाम देकर वर्दी वालों को शक्ति में डाल दिया है। जेडीयू नेता की गोली मारकर मर्डर के बाद सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में बुरा हाल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में हत्या, लूट, अपहरण की घटना लगातार बढ़ रही है। पटना में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि पताल से भी अपराधियों को खोज निकाला जाएगा। आत्मनिर्भर एवं आर्थिक समृद्धि के लिए चर्मकारों को मिलेगा प्रशिक्षण और टूल किट। बेगूसराय में 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मंत्र को आत्मसात करते हुए खादी ग्राम उद्योग आयोग, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार बड़ी पहल कर रही है। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिला बेगूसराय में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद इस दिशा के बड़े पैमाने पर काम हुआ है। अभी भी खादी ग्राम उद्योग आयोग नागरिक कल्याण संस्थान के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए लगातार अभियान चल रही है। इसी कड़ी में चर्मकारों को स्वरोजगार के साथ विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए बेगूसराय, बीरपुर, बड़ौनी, मंसूरचक एवं मटिहानी सहित विभिन्न प्रखंडों के 50 चर्मकारों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ टूल किट का वितरण किया गया। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट डेट को लेकर स्टूडेंट परेशान है। छात्र छात्राएं जानना चाहते हैं कि आखिर मैट्रिक के नतीजे कब तक जारी होंगे। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने तिथियों को लेकर घोषणा नहीं की है। इसके अलावा दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि नतीजे कल यानी 29 मार्च को घोषित किए जाने थे, जो कि नहीं किए गए। वही ताजा मीडिया रिपोर्ट की माने तो BSEB के अधिकारियों ने कहा है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 का परिणाम कल यानी 29 मार्च 2020 को जारी होना था, जो नहीं किया गया। कल दूसरे दिन भी बंद रहा बैंक और डाकघर। 5000 शाखाओं में कामकाज ठप। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण आदि के विरोध में ट्रेड यूनियन व फाउंडेशन की 2 दिवसीय उद्योग हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। 10 बजे से पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी क्षेत्रीय मंडल व शाखा कार्यालयों पर नारेबाजी व प्रदर्शन शुरू कर दिए। इंटक की ओर से सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया।
भारतीय जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक साधारण बीमा कंपनियों और डाक विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक हड़ताल में शामिल नहीं हैं। मुकेश सहनी ने घर से देखभाल करने का लगाया आरोप, कहा हक व अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से निकाले जाने के बाद मंगलवार को पहली बार पत्रकारों के सामने आए विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि यह हमारा घर था, लेकिन आज उनके पास ताकत है, इसलिए बेदखल कर दिया। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि मछुआरों और अति पिछड़े के हक और अधिकार की लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में मैंने राज्य की 13 करोड़ जनता की सेवा करने का प्रयास किया, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने बिहार के लोगों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के सभी सहयोगी दलों का आभार भी जताया। नालों का दिन प्रतिदिन बढ़ते अतिक्रमण से पटना नगर निगम बेपरवाह, प्रशासन की सुस्त कार्रवाई से बढ़ा हौसला। पटना शहर के फुटपाथों, पार्किंग व शहर के किनारे अतिक्रमण से बेपरवाह पटना नगर निगम की अनदेखी से प्रमुख नालों पर भी अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। योगीपुर बाईपास नाला, राजीव नगर और पुनाईचक नाला अतिक्रमण से ढक गया है। बिहार में 7000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री बोले सभी रिक्त पद पर जल्द होगी बहाली। बिहार सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के सभी 13 यूनिवर्सिटी में जो भी रिक्त पद है उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यान आकर्षण कर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे अरसे से लंबित है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस, कार्यकारिणी सभापति के सदन में चर्चा के बाद बदला फैसला। सोमवार को विधान परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाने के बाद सत्र से एक दिन के लिए निलंबित किया गया था। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस कर लिया गया है। कल विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में इस मामले को लेकर एक बार फिर चर्चा हुई। असम मेघालय के बीच सुलझा 50 साल पुराना सीमा विवाद, अमित शाह की मौजूदगी में दोनों मुख्यमंत्रियों ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कॉनराड के संगम ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 50 साल पुराने असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6-7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे। संसद में फिर गूंजा भारत बंद का मुद्दा, विपक्ष ने केंद्र सरकार से की अपील। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन के 2 दिनों से भारत बंद का मुद्दा संसद में कल भी उठा। संसद में विपक्षी दलों ने कहा कि ट्रेड यूनियन की मांगों पर सरकार को गौर करना चाहिए। ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद बुलाया है, जिसका आखिरी दिन है। इसी बीच कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कराया 5,21,000 बेघरों का गृह प्रवेश, बोले एक ईमानदार सरकार के प्रयास से गरीबी परास्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 5.21 लाख हितग्राहियों का कल गृह प्रवेश कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5.21 लाख अभ्यर्थियों के गृह प्रवेशम का पट्टिका का अनावरण किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के लगभग 5.25 लाख गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर मिल रहा है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर लोग परेशान हैं। इसी दौरान बिहार की राजधानी पटना में डीजल से भरी एक पिकअप टैंकर हादसे का शिकार होकर बीच सड़क पर पलट गई। इसके बाद मुफ्त का डीजल पाने के लिए लोग टैंकर पर टूट पड़े। दरअसल पटना के नौबतपुर में बीटा सरे मार्ग 78 पर मंगलवार को दोपहर डीजल से भरी पिकअप वैन अचानक बीच सड़क पर पलट गई। पिकअप वैन के पलटते ही उसका डीजल बीच सड़क पर बहने लगा। डीजल से भरी गाड़ी के पलटते ही ग्रामीण वहां टूट पड़े और बाल्टी गैलन लेकर डीजल भरना शुरू कर दिया। जो जितना डीजल ले सका वो लेकर वहां से चलता बना। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में आधा दर्जन अपराधियों ने लूटपाट के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग, ट्रक चालक की मौत। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आए दिन हत्या और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा घटना सहरसा जिले से आ रही है, जहां बदमाशों ने ट्रक चालक को गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सोनवर्षा थाना क्षेत्र का है। लूट के दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रक चालक को गोली मारी।
मिली जानकारी के अनुसार जमुई निवासी ट्रक मृतक चालक नीतीश कुमार जमुई जिले के ट्रक लेकर बालू शहर से आ रहा था, तभी पहले से घाट लगाया अपराधियों ने हमला कर दिया। रुपया लूट के दौरान मोबाइल फोन नहीं मिलने पर अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में बांका के चौपाल पर सो रहे व्यक्ति की हत्या, अपराधियों ने पहले गोदा चाकू फिर फायरिंग की। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोना वाटिकर गांव स्थित काली मंदिर के समीप चौपाल पर सो रहे एक व्यक्ति की अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन की तरह बीती रात तक चौपाल पर गांव के वीरेंद्र राय उर्फ बिट्टू, जेठू राय एवं प्रीतम राय सोए हुए थे। रात करीब 2 बजे 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने वीरेंद्र राय की हत्या कर फरार हो गए। भागने के क्रम में अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों की नींद खुल चुकी थी। लोग मौके पर पहुंचे तो पाया कि चौपाल पर वीरेंद्र लहूलुहान होकर छटपटा रहा है। कुछ लोगों ने अपराधी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब रहे। घटना की सूचना पाकर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गए। मृतक के पत्नी कमली देवी के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपको।